अब हम देखते हैं कि व्यवस्था क्या है, सिस्टम क्या है। जानना जरूरी है ना कि भाई सिस्टम। अब हम सिस्टम की बात करें, व्यवस्था की पुस्तक करें जिससे उतर नहीं पाए, ये तो बहुत मोटी किताब है। अब तुम कैसे सिस्टम में अप्लाई कर सकते हो, कैसे सिस्टम में चल सकते हो। हालेलुया। आइए बात करते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि ये व्यवस्था जो है परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा दी थी। हालेलुया। ये व्यवस्था कैसे आई थी? मूसा नबी के द्वारा इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने व्यवस्था दी। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे वचन रोमियो 3:20। हालेलुया। रोमियो किताब और 3 अध्याय और उसका 20 नंबर वचन। हालेलुया। क्या लिखा? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। ध्यान दिया आप लोगों ने? क्या लिखा? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। प्रियो ध्यान दो। हालेलुया। सोचो मैं एक रूल लिखूं यहां पर और मैं लिखूं कि पंखा चलाना पाप है। एक रूल आ गया और जैसे ही आप इस पंखे को चलाओगे पाप शुरू हो गया। हालेलुया। आपने पाप कर दिया। लाइट बंद करना पाप है। अब जब तक कोई रूल ही नहीं था, जब तक, हालेलुया, जब तक कोई रूल ही नहीं था तो आपको क्या पता? जब कोई रूल ही नहीं है तो आपको पाप की पहचान ही नहीं है। हालेलुया। कि पाप होता क्या है। लेकिन जब रूल आपको पता चला कि पंखा चलाना पाप है, तो आपको पता चल गया ना, अगर पंखा चलाऊंगा तो पाप हो जाएगा। हालेलुया। लाइट बंद करूंगा पाप हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर व्यवस्था होती नहीं, अब पता चला यहां सब बैठे तो किसको क्या पता कि पंखा चलाना पाप है, लाइट बंद करनी पाप है। हालेलुया। व्यवस्था आई और जैसी व्यवस्था आई पाप जगत में हावी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लिखा है मृत्यु का दंड क्या है? पाप। और पाप की पहचान कब हुई? जब मनुष्य ने उसकी आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। और वचन कहता है कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। यानी यदि आप इस पूरे वचन से पूरी बाइबल पे चलना शुरू कर दो तो भी आप प्रियो धर्मी नहीं ठहर सकते। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ना, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है प्रभु की आशीष को, प्रभु का सिस्टम कैसे काम करता है। हालेलुया। अब एक तरफ प्रभु कह रहे हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। हालेलुया। इस पर रात दिन ध्यान देना। अब प्रभु का वचन कहता है कि व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। यदि आप पाप नहीं करते, आप चोरी नहीं करते, आप हत्या नहीं करते, आप लालच नहीं करते, आप घमंड नहीं करते, आप मूर्ति पूजा नहीं करते या कुछ भी ऐसा नहीं करते। हालेलुया। तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा। आप बेशक इस काम को ना करें फिर भी आप धर्मी नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि रोमियो 10:4 नंबर पढ़ते हैं। हालेलुया। थैंक यू ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर राजा। पढ़ो।
क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ध्यान से एक बार सुन लें, फिर से एक बार पढ़ो हालेलुया, क्योंकि कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया, थैंक यू यीशु, हालेलुया। अब जो ये व्यवस्था देखो कितनी भारी है। अब उसी परमेश्वर ने जिसने ये व्यवस्था दी थी, उसी परमेश्वर ने अब इस व्यवस्था का अंत कर दिया, क्योंकि व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर पा रहा था। हालेलुया, ध्यान से सुनो। व्यवस्था को कोई भी पूरी तरीके से अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहा था प्रियो। कोई ना कोई गलती में चूक जाता था वो। हालेलुया। वचन कहता है अगर तूने 10 में से एक भी आज्ञा तोड़ दी तो तू पापी ठहर गया। हालेलुया, ध्यान समझे। प्रभु परमेश्वर ने क्या बंदोबस्त किया? लिखा है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। यानी वो व्यवस्था यीशु मसीह के आने पे पूरी तरीके से चेंज कर दी गई। हालेलुया, यानी बदल दी गई। हालेलुया। अब वो पुरानी व्यवस्था आपको उद्धार नहीं दिला सकती। हालेलुया, आपको वो धर्मी नहीं ठहराती। सीखो प्रभु के वचन को कि सिस्टम कैसे काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सिस्टम में नहीं है तो उन आशीषों से चूक सकते हैं। हालेलुया। आपको उन आशीषों को लेने के लिए उसके सिस्टम में आना पड़ेगा। वो स्वर्ग का सिस्टम जो प्रभु समझा रहा है, उस स्वर्ग के सिस्टम को आपको समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको अपनी आंखें और अपने कान खोल के रखने पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने सारी व्यवस्था खत्म कर दी। हालेलुया। और कहा मसीह व्यवस्था का अंत है, यानी यहां पर व्यवस्था खत्म होती है और यीशु मसीह अब खुद एक व्यवस्था बन गया। हालेलुया, ध्यान से सुनो। यानी जो इतनी सारी आज्ञाएं थी, तू ये ना करना, 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 तू ये ना करना। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने खत्म कर दी। हालेलुया। और वचन कहता है, जब यूहन्ना 3:16 हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया जगत को, कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखे वो नाश ना होगा। हालेलुया। व्यवस्था सुनो, व्यवस्था है क्या? धर्मी तुम्हें क्या बनाता है? ध्यान से सुनो। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पहले तो धर्मी जन को जान लो, धर्मी है कौन? हालेलुया, बिल्कुल सही पकड़ा। हालेलुया, हालेलुया। 3:22 पढ़ते हैं, रोमियो 3:22। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़ो। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता सुनो। परमेश्वर किसको धर्मी मानता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास ले आता है प्रियो, वो व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह ही सेंटर बिंदु है, वही केंद्र बिंदु है। हालेलुया। सारी व्यवस्था का, सारी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में आकर के खत्म हो जाती है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे तो प्रभु ने सबसे अंत में जब चढ़ाए जाने तब लास्ट में पहुंच के कहा पूरा हुआ। हालेलुया, पूरा हुआ। हालेलुया। प्रभु व्यवस्था को खत्म करने नहीं आए थे, बल्कि व्यवस्था जो कोई चल नहीं पा रहा था उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अगर प्रियो कोई मनुष्य इस व्यवस्था को पूरा कर पाता तो प्रभु के आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा कि वो व्यवस्था को पूरा कर दे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आया और उस व्यवस्था को पूरा करके
सबके पापों को, सबके श्रापों को, सबकी बीमारियों को, सबकी निराशाओं को, सबके कष्टों को